आज मैंने चैट जीपीटी से पूछा दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन की बुक कौन सी है, तो उसने जवाब दिया हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की ये बुक है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान बनो जिसकी लोग सिर्फ बातें ही नहीं सुने बल्कि उन्हें महसूस भी करें। एक ऐसा कम्युनिकेटर बने जिसे लोग कभी भूल ही ना पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बनने के लिए हमें कोई भारी भरकम कोर्स की जरूरत पड़ेगी या हमें कोई कोच चाहिए या हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 10 ऐसी टेक्निक जिसे अगर तुमने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया तो लोग आपकी बस सुनेंगे ही नहीं बल्कि आपकी वैल्यू भी करेंगे। ये कोई यूट्यूब का ज्ञान नहीं है, ये टेस्टेड प्रिंसिपल है जो तुम जाने अनजाने रोज यूज करते हो। और कुछ ऐसी हैं टेक्निक जिन्हें आप नहीं जानते, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और जिसको सब इग्नोर करते हैं हम उसी की बात करते हैं। टेक्निक नंबर 1, नाम वो चाबी है जो दिल को खोलती है। साल 2021 में जब मैं बीए के एडमिशन के लिए गया था, जब मैं अपना फॉर्म भर के जमा करने जा रहा था कि अचानक मेरा नाम किसी ने बुलाया, पीयूष कुमार बादल, क्या तुम मेरा फॉर्म भरने में मेरी मदद कर सकते हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक हमारे ही जानकार टीचर की बिटिया थी जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। मैंने उसका फॉर्म भरने में मदद किया। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम लेने से क्या बड़ी बात है। अगर वो शायद मेरा पीयूष नाम लेती तो शायद मैं नहीं मुड़ता, क्योंकि पीयूष नाम के और भी लाइन में लगे होंगे, लेकिन उसने मेरा पूरा नाम लिया। किसी का नाम लेना सिर्फ नाम लेना नहीं होता, ये सामने वाले को फील कराता है कि इतनी बड़ी भीड़ में भी आप उसके लिए खास हैं, अपने जानकार हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी से मिलें तो बेहतर है कि आप उसे उसके नाम से पुकारिए। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो उसे बहुत बड़ी खुशी होती है। और ये सबके लिए है, जो बिजनेस करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सबके लिए है। ये टेक्निक हर व्यक्ति के लिए पावरफुल है। दूसरा टेक्निक है खुद की नहीं, सामने वाले की सुनो। कई बार हम किसी से मिलते हैं तो अपनी सुनाने लगते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, और सामने वाला उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता और वो कहता है ठीक है भाई मैं चलता हूं। लेकिन अगर अपनी ना सुनाने की बजाय उसकी सुनो तो सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा कि चलो यार, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी भीड़ में मेरे कोई सुनने वाला तो है। तो वो आपसे बहुत ज्यादा लगाव रखेगा, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, आपको बहुत अपना खास मानेगा। तो बेहतर है कि आप अपना खुद सुनाने की बजाय सामने वाले की सुनने की कोशिश करो, क्योंकि जो इंसान दूसरों की कहानी सुनता है वो सबका दिल जीत लेता है। और तीसरा टेक्निक है सुनो, लेकिन केवल कानों से नहीं, दिल से भी। एक अच्छा लिसनर वो नहीं जो चुपचाप उसकी बातों को बस सुनता रहे। एक अच्छा लिसनर वो होता है जो उसकी बातों के पीछे के इमोशन को समझे। अगर कोई अपनी कामयाबी की बात बता रहा है तो कहो कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। ये एक छोटी सी लाइन सामने वाले को सुपर स्पेशल फील कराती है। चौथा टेक्निक है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। तू बहुत अच्छा दिखता है, ये सुनकर शायद हर किसी को खुशी मिले, उसकी जगह ये लाइन कहो, तू जिस तरीके से लोगों की सुनता है, आई रेस्पेक्ट दैट। ये लाइन सुन के सामने वाला सिर्फ मुस्कुराता ही नहीं है बल्कि तुम्हें याद भी रखता है। पांचवा टेक्निक है कम बोलो लेकिन इम्पैक्टफुल बोलो। कभी कभी सबसे असरदार बातचीत होती है कम शब्दों में। मान के चलो कोई दुखी है और बस तुम इतना कहो, भाई मैं सुन रहा हूं, मैं समझ सकता हूं। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं। अभी कल की बात है, मैं एक जगह गया था जिनकी एक भैंस डेथ कर गई थी। हाल ही में उसने बच्चे दिए थे, भैंस मर गई लेकिन बच्चा बच गया। जब हम वहां पे गए तो वो सामने वाली औरत हमें देखकर रोने लगी, भैया मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मैंने कितना लाड प्यार से पाला था। तो हमने कहा कि हम समझ सकते हैं लेकिन आप प्लीज ऐसे मत रोइए। अब ये थोड़ी सी बात कहने से सामने वाला फील करता है कि ये मेरे दर्द को समझ रहा है। अब आते हैं 5 ऐसे एक्स्ट्रा किलर टेक्निक जो आपको औरों से बेहद अलग बनाएगा। टेक्निक नंबर 6, जवाब देने से पहले रुकना सीखो। जब कोई आपसे कुछ बोल रहा हो तो तुरंत जवाब मत दो, 1-2 सेकंड रुक जाओ,
ये एक छोटा सा पॉज सामने वाले को दो चीजें देता है, एक रिस्पेक्ट और दूसरा स्पेस। टेक्निक नंबर 7, मैं समझता हूं। ये लाइन दवा की तरह काम करती है। सामने वाला अगर कोई तुमसे दर्द बांट रहा है तो ये मत कहो कि अरे ये होता रहता है, इसकी जगह कहो मैं समझता हूं। बस इतनी सी लाइन एक जादू की तरह काम करती है। 8वां टेक्निक है, बॉडी लैंग्वेज बोलती है जब शब्द थक जाते हैं। किसी से बात करते हुए उसकी आंखों से आई कांटेक्ट बना के रखो, हल्की मुस्कान रखो और ओपन बॉडी रखो। ऐसा करने से सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बातें ही नहीं सुनेगा, वो महसूस भी करेगा कि ये आदमी सच्चा है। 9वां टेक्निक है, साइलेंस को एंजॉय करना सीखो। हर बातचीत को भरना जरूरी नहीं है, कभी कभी खामोशी भी कनेक्शन को बढ़ा देती है। और लास्ट टेक्निक है, थैंक यू को बस फॉर्मेलिटी मत बनाओ। अगर किसी ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो उसे बस थैंक यू मत बोलो, इसके बजाय उससे कहो यार तेरे बिना ये नहीं हो पाता। उसे औरों से डिफरेंस फील कराओ, तभी आपका कनेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें हैं इस बुक में जिसे आप इसे पढ़ सकते हो, और आपको इसमें से और भी कुछ टेक्निक चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना अपना।